Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do exercise 4.3. Draw the graph of each of the linear equation in two variable. जो हमें linear equation two variable की दी हुई है उसका हमने हर एक का ग्राफ ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये टू वेरिएबल है, इसमें फर्स्ट इज x, सेकेंड इज y, इज इक्वल. इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, सब इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. सो y की वैल्यू हम क्या निकाल लेते हैं, 4 माइनस एक्स. ठीक. सो पहले पुट कर लेते हैं, x क्या है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल. x की वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करेंगे उससे y की वैल्यू डिपेंड करेगी. पहले मैं x को क्या पुट कर लेती हूँ, 0. देन y की ये वैल्यू क्या बनती है, 4 माइनस 0, 4. पुट x इज इक्वल टू, इनकी x की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली पुट कर सकते हैं, जो मर्जी पुट कर सकते हैं. x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ, देन y की वैल्यू क्या बन जाती है, 4 माइनस 1, 3. पुट x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2. सो टेबल क्या बनता है, x एंड y वेरिएबल का. देखो जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट की, 0, y4, x0, y4, x1 पुट किया, y3 आया. x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, 2. ठीक है. इस टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, एक ग्राफ मैं समझा देती हूँ, बाकी ग्राफ भी आपने इसी ढंग से करनी है. x0, y4, x0, y4 मीन्स यहाँ पे 0, 4 वैल्यू है. x1, y3, x1, y3, x1, y3 यहाँ पे. x2, y2, x2, y2 मीन्स यहाँ. इसको ज्वाइन कर देते हैं तीनों डॉट्स को. अगर तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर हमारे पास ये ग्राफ बन गया. ये ग्राफ क्या होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. इनकी ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करती है. ठीक. नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट, वो होमवर्क है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. Give the equation of two line passing through point this to 14. How many more such line are there and why? कहते हैं कितनी लाइन इस पॉइंट से पास करती है. ये हमने अपनी तरफ से ले लिया. सपोज पहले मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12. x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, y की वैल्यू 14 पुट की, इनको माइनस किया, 2 माइनस 14 माइनस 12 बन गए कि ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है. ये आपने अपनी तरफ से लेनी है. सेकेंड इक्वेशन मैं ले लेती हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. x की वैल्यू 2 पुट की, 6, 14, 6, 14 इज इक्वल टू 20. यहाँ पे मैं वैल्यू, मैं यहाँ पे देखो मैं वैल्यू 2 पुट करती हूँ. 2 पुट किया, यहाँ पे 6 आ गया, y पुट किया, यहाँ पे 14 आ गया. 6 प्लस 14 20 के इक्वल आ रहा है. ठीक. यानी कि ये भी इक्वेशन इस तरह की हम इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. मैनी सोल्यूशन. ठीक. क्यों, बिकॉज थ्रू, बिकॉज ऐसे आएगा, थ्रू a point 2 and 14 infinite many lines can be drawn. ठीक है, हम इनफाइनाइट मैनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर. Next third question. Find the point 3 minus 3, 4 lies on the graph of the equation
3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहते ये जो पॉइंट है इस ग्राफ को लाई कर रहा है, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे फिर? सो पुट जो इक्वेशन हमारे पास है वह 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 है। ठीक, सो क्या करेंगे हम? पुटिंग x को 3 पुट कर लेते हैं, x को हमने 3 पुट कर लिया, y को 4 पुट करो यहाँ पे 3, 4 इज इक्वल टू a 3 प्लस 7, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। सो 12 ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a। सो क्या हो गया? 3a इज इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू क्या आ गई? 5/3, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर ए फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees 8, and for the subsequent distance at rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is rupees y, write the linear equation for this information and draw its graph। ठीक, पहले उन्होंने टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड इट x किलोमीटर। सो लेट मान लेते हैं कि हमें गिवन ही दिया हुआ कि आपने डिस्टेंस x ही लेना है। सो डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x यूनिट। सो टोटल फेयर कितना दिया हुआ है हमें? सो टोटल फेयर इज इक्वल टू रुपीस y। फोर कहते जब हम फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे, सपोज ये टोटल डिस्टेंस x है, जो हम x किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे भी हम x किलोमीटर या यूनिट लिख सकते हैं, x किलोमीटर है। अगर हम फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे, ये टोटल डिस्टेंस x है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें कितने फेयर देना पड़ेगा? ₹8। जो रेस्ट डिस्टेंस रह गया, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है, उसके लिए हमें कितना देना पड़ेगा? y देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल उसके लिए हमें कितना देना पड़ेगा? इनकी टोटल फर्स्ट किलोमीटर को मिला के, इन सबको मिला के टोटल हम फेयर कितना देंगे? y देंगे, रुपीस y देंगे। दोबारा देख लो, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? x। 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना फेयर देना पड़ना है? ₹8। और टोटल फेयर हमें कितना देना पड़ना है? ₹y। यानी कि अगर 1 किलोमीटर के लिए हम x दे रहे हैं तो बाकी जो कितना किलोमीटर आ गया? x माइनस 1। ठीक है, 8 प्लस x माइनस 1, इन सबको मिला के हम टोटल कितना फेयर देंगे? y। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए फेयर इज इक्वल टू ₹8। सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया हमारे पास? रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस 1 यूनिट्स। ठीक, अब फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, यहाँ पे हमें भी दिया हुआ था कि फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इट इज़ ₹5। उसके बाद जितने किलोमीटर जाएगी ₹5 के अकॉर्डिंगली उनको देना पड़ेगा, यानी कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। ठीक, सो फिर टोटल कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिया फेयर वो तो देना ही देना है, उसके अलावा जितने किलोमीटर रह गया, ठीक है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 8 ऐड करके ये सब किसके इक्वल हो जाएगा?
टोटल फेयर किसके इक्वल था, वाई के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व किया, 8 + 5x - 5 = y। सो क्या बन गया हमारे पास इसका, 5x + 3 = y। ठीक, अब जैसे जैसे इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम टेबल में बना लेते हैं। तो इसका टेबल क्या बनेगा, x y। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 8। अगर x की वैल्यू मैं क्या पुट करती हूँ, -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू पुट करती हूँ -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, -2। ठीक, अब इसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर देना, ग्राफ में। ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे, वो आपको प्लॉट करना आता है। ठीक है, इसको पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट कर दोगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। देखो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमने बताना है कि इनमें से ये कौन से लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। आप चाहे इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए, चाहे इन सब का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा, सेकंड ऑप्शन ही आएगा। सेम बेस का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। इसमें भी चाहिए जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए, चाहे इन सब का ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए, इसमें से कौन सा ग्राफ ठीक आएगा, थर्ड ग्राफ ही ठीक आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन application on the contact forces is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force as ₹5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0. पहले हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन बनती है। ठीक, फर्स्ट क्या था, वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑन वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जो कांस्टेंट फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द। ठीक, पहले हम सपोज कर लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं कि लेट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वो क्या है, y यूनिट्स है। ठीक, फॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू x यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल को हमने x यूनिट मान दिया, तो फोर्स वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स को हमने क्या कर दिया, y यूनिट मान लिए। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि सिंस द वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ द कांस्टेंट फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्क डन बाय द body is work done by the body on application is a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के, यानी कि x के प्रोपोर्शनल है। उन्होंने बोल ही दिया है कि जो हमने फोर्स लेनी है वो क्या लेनी है, 5 यूनिट लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 5x
मिनट, यहाँ पे फोर्स इज नाउ। सो स्टेटमेंट क्या था एक बार दोबारा देख लेते हैं। सो वर्क डन बाय द बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक, सो वर्क डन बाय द बॉडी कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल हमने लिया था, वर्क डन इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे हमारे पास वाई आना चाहिए। सो डैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू वाई। ठीक, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फोर्स है वो कितने हैं, 5 यूनिट के इक्वल है। यहाँ पे हम फोर्स मान लेते हैं 5 यूनिट के इक्वल। सो फोर्स जहाँ पे हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सो y इज इक्वल टू जो हमें दिए ही हुआ है यहाँ पे जो फोर्स है वो हमने 5 यूनिट लेनी है, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 5। x हमारे पास क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल। एक फॉर्मूला आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स हमने क्या ले ली 5, डिस्टेंस हमने क्या ले लिया x, वो हमने ऑलरेडी माना था कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी। सो ये आ गया। सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो y इज इक्वल टू 5x आ गया हमारे पास। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनेगा, ये तो सिंपल है, सीधे ही डायरेक्ट इसमें निकल आएगा। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। उन्होंने हमें बता ही दिया है कि जो आपने डिस्टेंस लेना है वो क्या क्या लेना है, 2 यूनिट लेना है और 0 यूनिट भी लेना है। अगर हम यहाँ पे 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर x 0 ले ली तो y भी 0 आ रहा है। अगर x हम 2 लेते हैं तो y क्या आता है, x 5 × 2 10, तो y 10 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसको भी आपने किस में ड्रॉ करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है। डैट इज़ होमवर्क। सो इसका ग्राफ भी होमवर्क है, पिछले वाले क्वेश्चन जो था इसका ग्राफ भी क्या है, होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th of a school together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write the linear equation which satisfies this data. Write the graph of the same. इसका भी हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बट उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि यामिनी और फातिमा दोनों का कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, ₹100 के इक्वल है। पहले हम अलग अलग कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं। सो लेट द यामिनी contribution be ₹X and Fatima contribution be ₹1। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल था, 100 के। सो बट यामिनी एंड फातिमा contributed ₹100 together। ठीक है, इन्होंने एक साथ किया। सो डैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, सो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, x। सो देयरफॉर x + y इज इक्वल टू ₹100 के इक्वल, क्योंकि दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था। सो इन दोनों ने जो x किसने कंट्रीब्यूट किया, यामिनी ने। फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया, y। सो इन दोनों को मिला के कितने इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन की, टोटल ₹100 की कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये लिख दिया हमने। सो दिस इज इक्वल टू 100। अब देखो किसी को भी हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 - x। ठीक है, तो इसका टेबल क्या बनेगा, क्योंकि इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सो x y, अब यहाँ पे 100 है तो हमने उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज लेनी है।
पहले हम ले लेते हैं कि x की वैल्यू 50 ले लेते हैं। अगर x 50 है तो y की वैल्यू भी 50 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 40 ले रही हूँ तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 60 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो आपने जो ग्राफ में गैप लेना है वो 10-10 का लेना है, जिससे इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ हो जाए।